हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है द पावर ऑफ एटीट्यूड। छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ गांव की महिलाओं के कपड़े सीलकर घर चलाने में मदद करती थी। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी ये मुस्कान गांव के बाकी लोगों को हैरान करती थी। सब कहते, इतनी गरीबी में भी ये लड़का इतना खुश कैसे रह सकता है। अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता था, मेरे पास जो है वो बहुत है, और जो नहीं है उसके लिए मेहनत कर सकता हूं। स्कूल की पहली सीख। अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी किताबें फटी हुई थीं, जूते पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में सपने चमकते थे। उसकी कक्षा में बहुत से अमीर बच्चों के साथ साथ ऐसे भी बच्चे थे जो खुद को अर्जुन से बेहतर समझते थे। लेकिन अर्जुन कभी किसी से नफरत नहीं करता। उसका रवैया था, मैं किसी से कम नहीं, बस अभी मेरी बारी नहीं आई है। एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था सकारात्मक सोच की ताकत। सभी छात्रों ने भाषण दिया, लेकिन अर्जुन जब मंच पर गया तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, जिंदगी हमें क्या देती है यह मायने नहीं रखता, हम उसका कैसे सामना करते हैं वो सबसे जरूरी है। बारिश सबके ऊपर होती है, पर कोई उसमें नाचता है और कोई छाता ढूंढता है। सभी शिक्षक और छात्र उसकी बातों से प्रभावित हुए। प्रतियोगिता जीतने के बाद उसे इनाम में एक नई किताब और एक पेन मिला। उस दिन उसने पक्का कर लिया, मैं अपने रवैये से अपनी किस्मत बदलूंगा। कुछ साल बीते। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसके पिता ने कहा, बेटा अब शायद तुझे खेत में काम करना पड़े। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा मैं पढ़ाई भी करूंगा और खेत में भी काम करूंगा। वह सुबह 5 बजे उठता, खेत में काम करता और फिर स्कूल जाता। रात को दूसरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे इकट्ठा करता। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, किसान का बेटा अफसर बनेगा क्या। लेकिन अर्जुन कहता, बिल्कुल, रवैया सही हो तो किसान का बेटा क्या, मजदूर का बेटा भी अफसर बन सकता है। एक प्रेरणादायक मुलाकात। एक दिन गांव में एक अधिकारी आए, डीएम साहब। वह गांव के विकास की स्थिति देखने आए थे। अर्जुन ने उनसे मिलने की जिद की। जब उसने उनसे बात की तो डीएम साहब चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो। अर्जुन ने जवाब दिया, आप जैसा बनना चाहता हूं, पर और भी बेहतर। डीएम साहब मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने रवैये पर कायम रहे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी सिविल सर्विसेज की किताब दी और कहा, तैयारी शुरू करो, और जब हार मानने का मन हो तो ये किताब खोलकर अपना सपना याद करना। समझ का इम्तिहान। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। उसका मानना था कि अगर वह औरों को ऊपर उठाएगा तो खुद भी ऊपर जाएगा। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन अर्जुन कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। उसका सिद्धांत था, मैं अपना रवैया नहीं बदलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अर्जुन अब 12वीं कक्षा में आ चुका था। दिन भर खेत, पढ़ाई और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसकी मेहनत और रवैये की चर्चा अब गांव से बाहर भी होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे सफलता पास आती है, वैसी ही परीक्षाएं भी कठिन होती जाती हैं। परिवार की परेशानी। अर्जुन की मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें दिल की बीमारी निकली और इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा, जल्दी इलाज जरूरी है, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। इलाज का खर्च 1 लाख रुपए था। अर्जुन के पिता टूट चुके थे। उन्होंने कहा, अब क्या होगा अर्जुन। अर्जुन की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसका रवैया अडिग था। उसने जवाब दिया, पापा पैसे का इंतजाम मैं करूंगा, आप बस मां को ठीक कराइए। अर्जुन ने गांव में लोगों से मदद मांगी। कुछ ने मदद की, कुछ ने मना कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ट्यूशन के बच्चों की संख्या 2 गुनी कर दी। रात रात भर काम करके उसने धीरे धीरे 70,000 रुपए इकट्ठा कर लिए।
बाकी पैसों के लिए उसने अपने गांव के एक दुकानदार से उधार लिया और माँ का इलाज करवाया। माँ ठीक हो गई, लेकिन अर्जुन पर अब एक नया बोझ था, कर्ज। रवैये की ताकत बहुत लोग होते हैं जो मुश्किलों में टूट जाते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था। वह कहता था, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो दुनिया कैसे करेगी। 12वीं की परीक्षा नजदीक थी, लेकिन अर्जुन को दिन रात काम करना पड़ रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, तेरी पढ़ाई छूट जाएगी अर्जुन, ये सपना छोड़ दे। लेकिन उसने कहा, सपनों को छोड़ना आसान है, लेकिन जीना फिर अधूरा लगता है। वह दिन में जितना पढ़ सकता था, पढ़ता था। उसके पास महंगी कोचिंग सेंटर की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कोचिंग था। परीक्षा और परिणाम परीक्षा हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। जब रिजल्ट आया तो वह जिले में तीसरे स्थान पर आया था। पूरा गांव हैरान था। अब सबकी नजरें बदल गई थीं। जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करने लगे थे। लेकिन अर्जुन का रवैया वही था, विनम्र, शांत, सकारात्मक। नई मंजिल, सिविल सेवा की तैयारी। अब अर्जुन ने फैसला किया कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगा। उसके पास न किताबें थीं, न शहर जाने के पैसे, लेकिन उसने ऑनलाइन फ्री सामग्री ढूंढनी शुरू की। अपने फोन पर, जो शायद अब पुराना हो चला था, उसने वीडियोस देख देख कर पढ़ाई शुरू की। एक बार फिर मुश्किलों ने सिर उठाया। नया तूफान, पिता की दुर्घटना। अर्जुन के पिता ट्रैक्टर से खेत में जा रहे थे जब एक हादसे में उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। डॉक्टर ने कहा, लंबे समय तक आराम जरूरी है। अब पूरे घर का बोझ अर्जुन पर आ गया था, लेकिन उसने एक बात अपने मन में पक्की कर ली थी, मुसीबतें आएंगी लेकिन मेरा रवैया उन्हें हरा देगा। वह सुबह सब्जी की दुकान पर काम करता, दोपहर में ट्यूशन देता, रात में पढ़ाई करता। कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। दिल को छू जाने वाला एक पल, एक दिन उसके ट्यूशन स्टूडेंट की माँ ने उसे एक जोड़ी नए कपड़े दिए और कहा, बेटा, तू मेरे बेटे जैसा है, ये मेरी तरफ से तोहफा है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने वो कपड़े तो रख लिए, लेकिन उस माँ के पैर छूकर कहा, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा तोहफा है। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह संघर्ष और सेवा का संगम बन चुकी थी। दिन में काम, रात में पढ़ाई, और हर क्षण अपने सपने को सच करने की कोशिश। गांव के लोग अब उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच की मिसालें देने लगे थे। पहला बड़ा मौका, गांव में एक एनजीओ आया जो प्रतिभाशाली और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त सिविल सेवा कोचिंग देता था। आवेदन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू था। अर्जुन ने भी फॉर्म भरा। गांव के कुछ लोगों ने तंज कसा, बड़े शहर के बच्चों से मुकाबला कर पाएगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरे पास जो है वो किताबों से ज्यादा जरूरी है, मेरा रवैया। परीक्षा हुई। अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। इंटरव्यू में जब पूछा गया, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं, पैसे नहीं, फिर भी क्यों सिविल सर्विस, उसका जवाब था, क्योंकि मैं गरीबी को चुनौती देना चाहता हूं और वही लोग बदलाव लाते हैं जो खुद से शुरुआत करते हैं। अर्जुन का चयन हो गया। उसे दिल्ली की कोचिंग में मुफ्त दाखिला और हॉस्टल मिल गया। शहर की नई दुनिया, दिल्ली उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, अंग्रेजी बोलते लोग। शुरुआत में वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं पहाड़ से आया हूं और तूफानों से लड़ना जानता हूं। कोचिंग में कई छात्र थे जो बड़े स्कूलों और कॉलेजों से आए थे। अर्जुन शुरुआत में थोड़ा दबाव में रहा, लेकिन जल्द ही उसका आत्मविश्वास फिर उभर आया। रवैया बना ताकत। हर दिन वह लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, नोट्स बनाता और खुद को तैयार करता। एक दिन उसके रूममेट ने कहा, तू हमेशा मुस्कुराता रहता है, कभी थकता नहीं। अर्जुन बोला, जब लक्ष्य बड़ा हो तो थकान भी छोटी लगती है, और जब मन साफ हो तो मुस्कान अपने आप आती है। धीरे धीरे कोचिंग के शिक्षक भी अर्जुन से प्रभावित होने लगे। उसकी सोच, उसकी समझ और उसका विनम्र व्यवहार सबके दिल को छू गया। पहली असफलता, 1 साल बाद यूपीएससी की परीक्षा हुई।
अर्जुन ने मेहनत की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर जब परिणाम आया तो वह प्रीलिम्स में ही बाहर हो गया। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद ये भगवान की परीक्षा है, अब और मजबूत बनूंगा। उसने फिर से तैयारी शुरू की। वह कहता, हार कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है। गांव की उम्मीद। अर्जुन जब छुट्टियों में गांव लौटा तो बच्चों ने उसे घेर लिया। वह अब उनके लिए सिर्फ एक बड़ा भाई नहीं था, एक आदर्श बन चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते, ये लड़का एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। उसने गांव में एक युवा प्रेरणा केंद्र शुरू किया, जहां वो बच्चों को पढ़ाता, करियर की जानकारी देता और उनमें आत्मविश्वास भरता। उसने एक दीवार पर एक वाक्य लिखा, अगर रवैया सही हो तो हालात रास्ता बनाते हैं। यूपीएससी की पहली असफलता अर्जुन के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन वह उन लोगों में से नहीं था जो एक हार से टूट जाते हैं। उसने खुद से कहा, अगर मैंने यहां तक का सफर तय किया है तो मंजिल भी मिलेगी। नई शुरुआत। अर्जुन ने अपने नोट्स दोबारा बनाए, रणनीति बदली और अपनी कमजोरियों पर काम शुरू किया। वह अब पहले से ज्यादा अनुशासन में था। दिन के 14 घंटे पढ़ाई, हर विषय को गहराई से समझना और मॉक टेस्ट देना उसकी दिनचर्या बन गई। इस बार वह अपने रवैये को और मजबूत बना चुका था। वह कहता, मेरी तैयारी सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए है। मदद की प्रेरणा। उसने अपने कोचिंग के कुछ साथियों की मदद भी करनी शुरू कर दी, जो किसी विषय में कमजोर थे। एक बार एक छात्रा ने उससे कहा, तुम खुद इतना व्यस्त हो, फिर भी दूसरों की मदद करते हो। अर्जुन बोला, जब मैं दूसरों को ऊपर उठाता हूं तो खुद भी ऊपर उठता हूं। उसका यह रवैया लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। दूसरी बार परीक्षा समय तेजी से गुजरा। फिर से यूपीएससी की परीक्षा आई। इस बार अर्जुन ने खुद को पहले से कई गुना ज्यादा तैयार पाया। जब वह परीक्षा केंद्र गया तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, केवल आत्मविश्वास। प्रीलिम्स निकल गया, मेंस भी अच्छे गए। अब बारी थी इंटरव्यू की, लेकिन किस्मत ने फिर एक नया इम्तिहान दिया। फिर एक तूफान। इंटरव्यू से ठीक पहले उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अर्जुन तुरंत गांव भागा, अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने कहा, तबीयत अब स्थिर है, लेकिन कुछ दिन देखभाल जरूरी है। इंटरव्यू का दिन नजदीक था। मां ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तू बस अपना सपना पूरा कर। अर्जुन भारी मन से दिल्ली लौटा और इंटरव्यू के दिन उसने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिए। एक सवाल पूछा गया, अगर आपको चुन लिया गया तो आप क्या बदलना चाहेंगे? अर्जुन का जवाब था, मैं लोगों का रवैया बदलना चाहूंगा, क्योंकि सोच बदलती है तो समाज बदलता है। प्रतीक्षा और परिणाम। इंटरव्यू के बाद का समय बहुत कठिन था। इंतजार करते हुए अर्जुन ने खुद को गांव के बच्चों में झोंक दिया। हर दिन वह उन्हें प्रेरित करता और पढ़ाई सिखाता। आखिरकार वो दिन आया, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट। अर्जुन की धड़कनें तेज थीं। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और फिर नाम सूची में था। वह आईएएस बन चुका था। गांव में खुशी की लहर रामपुर गांव जैसे जश्न मना रहा था। हर घर में मिठाइयां बंटी, लोगों की आंखों में आंसू थे, खुशी के। अर्जुन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो पूरे गांव की उम्मीद, प्रेरणा और पहचान बन चुका था। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, तूने हमारा नहीं, हर उस माँ बाप का सपना पूरा किया है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अर्जुन अब आईएएस अधिकारी बन चुका था। उसकी ये सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की थी जो कठिनाइयों से जूझते हुए अपने सपनों को जीना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन की असली पहचान सिर्फ उसकी रैंक नहीं थी, बल्कि उसका रवैया था, विनम्रता, संघर्ष और सेवा का। उसकी पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई। वहां भ्रष्टाचार, अशिक्षा और गरीबी अपने चरम पर थे। लोग सरकारी दफ्तरों से डरते थे, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अर्जुन ने आते ही एक अलग ही हवा बहाई। उसने सबसे पहले जनसुनवाई शिविर लगवाए, जहां वह खुद लोगों की शिकायतें सुनता था। किसी की जमीन छिनी थी, किसी की पेंशन रुकी थी, किसी को इलाज नहीं मिल रहा था। अर्जुन ने हर समस्या को व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझा और हल किया। लोगों में भरोसा लौटने लगा।
गांव की एक बूढ़ी अम्मा ने एक दिन उसके पैर छुए और बोली, बेटा, तू तो भगवान का भेजा हुआ लगता है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं बस आपकी सेवा करने आया हूं और कुछ नहीं। शिक्षा पर जोर। अर्जुन को पता था कि शिक्षा ही असली बदलाव लाती है। उसने जिले के हर सरकारी स्कूल की स्थिति का निरीक्षण किया। जहां शिक्षक नहीं थे वहां नियुक्ति करवाई, जहां बिल्डिंग टूटी थी वहां तुरंत मरम्मत करवाई। उसने एक अभियान शुरू किया, हर बच्चा हर सपना, जिसमें हर बच्चा स्कूल आए और अपने सपने को पंख दे। एक दिन एक बच्ची ने उसे चिट्ठी दी, सर, मैं बड़ी होकर आपके जैसे अफसर बनना चाहती हूं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि अब उसका रवैया लोगों के जीवन को बदल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। अर्जुन ने जिले में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। अफसरों और बाबुओं में खलबली मच गई, लेकिन अर्जुन डटा रहा। जब एक नेता ने उसे धमकी दी तो अर्जुन ने जवाब दिया, मैं किसी कुर्सी का गुलाम नहीं हूं, मैं जनता की सेवा में हूं और मेरा रवैया कभी झुकेगा नहीं। जल्द ही कई भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हुई और ईमानदार अधिकारियों को बढ़ावा मिला। सम्मान और पहचान। जल्द ही अर्जुन के काम की चर्चा राज्य भर में होने लगी। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया, जिसमें उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा रवैया है। मैंने हालात से लड़ना सीखा, खुद पर विश्वास करना सीखा। उसे युवा प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन जब पत्रकार ने पूछा, सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जब एक बच्चा मुझसे कहे कि वो मेरे जैसा बनना चाहता है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। गांव की वापसी। अर्जुन एक दिन अपने गांव रामपुर लौटा। वही खेत, वही रास्ते, वही मिट्टी की खुशबू, लेकिन अब वह एक मिसाल बन चुका था। उसने वहां एक रवैया शिक्षा केंद्र की शुरुआत की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, प्रेरणा और कौशल सिखाया जाता है। उसने गांव की एक सभा में कहा, अगर आप हालात को कोसते रहेंगे तो बदलाव कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खुद को बदले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। गांव के युवाओं में नई ऊर्जा आ गई। अंतिम संदेश, रवैये की ताकत। अर्जुन की कहानी बताती है कि अगर रवैया सकारात्मक हो, अगर आत्मविश्वास हो, अगर सेवा की भावना हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। गरीबी, तकलीफ, असफलता, सब कुछ पार किया जा सकता है अगर हम कहें, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। रवैये की ताकत। कहानी समाप्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।